हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जहाद मेरा नाम है। नदीम। तो यार वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम रिएक्ट करेंगे मार्कोस कमांडो सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। इसका सारा सीन्स हम लोग आज देखेंगे। बहुत ही ज्यादा इस वीडियो का रिक्वेस्ट आ रहा था, तो पहले वीडियो देख लेते हैं। कौन करते हैं स्टार्ट। ओ भाई, एंट्री बहुत कमाल की थी इस बंदे की। पानी के अंदर से निकला है। बिल्कुल। Marcos, the few, the fearless. ओह द फ्यू एंड फेयरलेस, सही कहा। पकड़ लिया। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडियन नेवी की एक ऐसी स्पेशल फोर्सेज यूनिट जिन्हें मरीन कमांडो फोर्स यानी मार्कोस कहा जाता है। मार्कोस बिल्कुल मार्कोस वर्ल्ड फेमस दुनिया है। के सबसे खतरनाक और सबसे हाईली स्पेशलाइज कमांडोज होते खतरनाक तो जरूर हैं। जम्मू होगी, कश्मीर में जिन्हें खतरनाक दुश्मन द बेयर्डेड आर्मी यानी दाढ़ी वाला फौज के नाम से भी जानते अच्छा। हैं। इस कमांडो यूनिट को साल 1987 में स्थापित किया अबे गया था। बहुत पुरानी है यार ये मार्कोस तो। हर एनवायरनमेंट काफी में टाइम हो ऑपरेट गया। करने के लिए पूरी तरह सक्षम होते हैं, चाहे वो समुद्र हो, जमीन या फिर हवा। मार्कोस को दुनिया की बेहतरीन यूएस नेवी सील्स की तर्ज पर विकसित किया जाता अच्छा। है। इनको अमेरिकन नेवी सील्स से भी बेहतर माना जाता बिल्कुल है। है ये। इनका मोटो होता है द फ्यू द फेयरलेस। भारतीय नौसेना के 1000 सैनिकों में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। 1000 में इन्हें से 26 से एक? 11 ना मुंबई यार। हमले के ऑपरेशन में बुलाया गया था और इस दौरान ये सामने आए थे। अच्छा। ये हर तरह के ऑपरेशन में काम करते हैं, लेकिन समुद्री ऑपरेशन में इन्हें महारत हासिल होती है। बिल्कुल है ही मार्कोस की स्पेशलिस्ट कुछ चुनिंदा यूनिट इंडियन आर्म फोर्सेस के ट्राई डिवीजन यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के अंदर काम करती हैं। बड़े से बड़ा और खतरनाक से खतरनाक ऑपरेशन सफल बनाना इन जाबाजों के लिए एक मामूली बात है। अच्छा। तो भाई मुंबई जाहिर का सी कोई बात है, हमला हमारा या कश्मीर श्रीनगर है। की झेलम नदी या बुला लेक या नॉर्थ ईस्ट का कोई ऑपरेशन इन ट्रेड कमांडोज के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इनके लिए कुछ ये नहीं। कमांडोज समुद्र के तल तक जाके सख्त किसी भी सख्त ऑपरेशन काम को है। अंजाम दे सकते हैं। मार्कोस कमांडोज के बारे में ये चीज मशहूर है कि उन्हें कभी कोई नहीं देख सकता। अच्छा। उनको एक अदृश्य फौज भी कहा जाता है। अच्छा। अगर आप मार्कोस बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको मार्कोस के सिलेक्शन प्रोसीजर, ट्रेनिंग और उनके द्वारा अर्न किए गए बैजेस के बारे में बताएंगे। अच्छा। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल और जाहिर बेल सी आइकन बात है दबाएं। भाई, इतनी प्रोफेशनल सबसे पहले बात करते हैं आर्मी है। मार्कोस के सिलेक्शन हाँ, फिर प्रोसीजर और selection ट्रेनिंग के कैसे बारे में। मार्कोस का सिलेक्शन बेहद मुश्किल होता है। हर कोई मार्कोस नहीं बन सकता। बिल्कुल। इसके लिए स्पेशल लोगों का चयन किया जाता है। मरीन कमांडो बनने के लिए आपको वॉलंटियर करना पड़ता है। इसके लिए आपका इंडियन नेवी में होना अनिवार्य है और आपकी उम्र 20 से 25 साल अच्छा, के 30 बीच से में 25 होनी साल चाहिए। 20 से मार्कोस की 25। ट्रेनिंग 2.5 से 3 साल तक चलती है। अच्छा। इनकी ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1000 जवानों में से सिर्फ एक ही मार्कोस बन पाता है। एक फुली क्वालिफाइड अंदाजा लगा लो आप। कितना आपको 4 सख्त है। फेजेस से गुजरना पड़ता है। फेज 1 प्री सिलेक्शन। भारतीय नौसेना का कोई भी जवान जो मार्कोस बनना चाहता है उसे सबसे पहले 3 दिन की फिजिकल फिटनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इसी 3 दिन के दौरान अंदाजा लगा लो 80% भाई। जवानों को वापस भेज दिया जाता है। अच्छा। फेज 2 सिलेक्शन। कैंडिडेट जो सक्सेसफुली प्री सिलेक्शन क्लियर कर लेते हैं उन्हें 5 हफ्ते के लिए हेल वीक में भेजा यानी जाता है। दोज़ख के हेल वीक हफ्ते। ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल दौर होता है। इसमें जवानों को कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और इसमें कैडेट को सोने नहीं दिया जाता। अच्छा। अगर उन्हें 4 सोने भी घंटे नहीं की दिया नींद जाता। भी मिलती है तो वो बहुत खुशनसीब होते हैं। कैडेट्स को लगातार हर दिन 20 घंटे एक्सरसाइज कराई जाती है। 20 हेल वीक के घंटे? दौरान जवानों को हर सुबह 20  4 किलोमीटर घंटे भाई दौड़ना सोया होता जाए। है और रात वो भी में नहीं कभी कभी 60 किलो के बैटल लोड के साथ 20 किलोमीटर चलना होता है। 60 किलो इसके वजन अलावा के भी साथ कई चलते सारी हैं ट्रेनिंग 20 कराई जाती किलोमीटर। हैं जिनमें बहुत है, उन्हें वही 2.5 यार, किलोमीटर वही 20 ऑब्स्टिकल किलोमीटर फास्ट कोर्स काम को करना कंप्लीट होता करना होता है और हफ्ते में एक बार उन्हें 60 केजी बैटल लोड के साथ उन्हें 120 किलोमीटर चलना होता है। हेल वीक की ट्रेनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट और मुश्किल हिस्सा होता है डेथ क्रॉल। सेना की बाकी स्पेशल फोर्सेस के जवान क्रॉल तो करते पानी हैं में जिसमें वो उतर- जमीन में लेटकर आगे बढ़ने की ट्रेनिंग करते नाले के हैं। पानी। लेकिन मार्कोस कमांडोज की डेथ क्रॉल में उन्हें कीचड़ भरे मैदान में शरीर पर 25 किलो वजन रखकर 2.5 किलोमीटर क्रॉल करके चलना होता है। अच्छा। इस ट्रेनिंग के बाद जब कमांडो पूरी तरह थक जाता है और उसे नींद आने लग जाती है तब उन्हें 25 मीटर दूर रखे टारगेट पर निशाना लगाना होता है ओहो। जिसके साथ में उनका बड़ी खड़ा रहता है। जो कैडेट हेल वीक को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं उन्हें कोची के नेवल डाइविंग स्कूल में भेज दिया जाता अच्छा। है। यहाँ ट्रेनिंग के फर्स्ट मंथ में ही 50% से ज्यादा कैडेट को वापस भेज दिया मतलब जाता पहले है। हफ्ते जो में बचते हैं उन्हें फिर अंदाजा तैयार लगा किया लो। जाता है मार्कोस बहुत कमांडोज सख्त के तौर पर। ट्रेनिंग यहाँ सख्त इन्हें क्या है, बेसिक उतनी कॉम्बैट मतलब कि डाइवर्स hard। कोर्स कराया जाता है। फेज 3 इनिशियल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग। बेसिक स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग।
सिलेक्टेड कैडेट्स को 10 वीक की बेसिक स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग दी जाती है INS अभिमन्यु में, अच्छा। जो कि मार्कोस का होम बेस है। बेसिक स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग में कमांडोज को दुनिया भर में उपलब्ध हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा उन्हें अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग, शिप इंटरवेंशन ड्रिल्स, हॉस्टेज रेस्क्यू जैसी कई ट्रेनिंग में ट्रेन किया मतलब जाता है। हर चीज के लिए ट्रेन कर रहे हैं। पैराशूट कोर्स के लिए कोई चीज इंडियन छोड़ते आर्मी नहीं के हैं। पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल आगरा में भेज दिया जाता है। जो कैडेट इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उन्हें उनका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होता है, यानी एडवांस स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग। अच्छा। फेज 4 एडवांस स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग। एडवांस स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कॉम्बैट फ्री फॉल कोर्स कराया जाता है, जिसमें उन्हें हेहो हाई ऑल्टीट्यूड हाई ओपनिंग और हेलो हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग दोनों टेक्निक का इस्तेमाल करके मतलब ये 33,500 छलांग मराते हैं फीट इनसे की फिर। ऊंचाई से ये तो कूदना गाँव होता जाके है। करना पड़ता है। इसके हारने अलावा की उन्हें इतनी आर्ट मिजोरम के की साथ। CIJWS में जंगल वॉरफेयर टेक्निक सिखाई जाती है। उन्हें जंगल वॉरफेयर ही नहीं बल्कि हाई ऑल्टीट्यूड कमांडो ये देखो कोर्स पहाड़ियों और पे इसके जा रहे अलावा कई सारे लैंग्वेज कोर्स, स्नाइपर कोर्स और भी कई सारे कोर्सेज में ट्रेन किया जाता है। अच्छा, ताकि इनको दिक्कत मार्कोस ना हो बनने के कहीं बाद आगे। आपको अपनी पहचान को छिपा कर रखना होता है। मार्कोस कमांडो की ज्यादातर ट्रेनिंग INS अभिमन्यु में होती है। अच्छा। इनके प्रशिक्षण के लिए अन्य प्रमुख केंद्र गोवा, कोची, विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन कमांडो के घर वालों को भी नहीं पता होता कि वे मार्कोस कमांडो हैं। अच्छा। मार्कोस की टीम किसी भी हालत मतलब में कि कोई भी सीधा रॉ ऑपरेशन की तरह। सफलतापूर्वक करने के लिए क्षमता रखती है। कुछ कमांडो आज भी जम्मू कश्मीर में आर्मी के साथ जुड़े हुए हैं। वे इलाके में काउंटर टेररिज्म में आर्मी की सहायता करते हैं। अब बात करते हैं मार्कोस द्वारा पहने जाने वाले बैचेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मार्कोस बैच के बारे में। जिस तरह आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवान बलिदान बैच को पहनते हैं, जो उनकी काबिलियत को दर्शाता है, मतलब तो पता इस लगता है तरह कि जो मार्कोस जवान कमांडो 3 साल है। की बेहद बैच मुश्किल ऐसे ट्रेनिंग को लगे पूरा हुए करते हैं, उन्हें मार्कोस बैच दिया जाता है। अच्छा। ये बैच केवल मार्कोस कमांडोज द्वारा पहना जाता है। अच्छा। हालांकि मार्कोस स्पेशल फोर्सेस के जवानों की पहचान गुप्त रखी जाती है, इसलिए ऐसा बहुत कम होता है कि मार्कोस स्पेशल फोर्सेस के जवान इस बैच को अपने साथ हमेशा पहने। ये कोई स्पेशल इवेंट होता होगा उस पे पहनते होंगे। पॉकेट के ऊपर पहना जाता है। इसके अलावा मार्कोस नेवी सीज बैच भी पहनते हैं। मार्कोस को US नेवी सीज, जो दुनिया की सबसे बेहतर स्पेशल फोर्सेस में से एक है, टॉप उनके पे साथ है। ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जो मार्कोस US नेवी सीज के साथ 24 हफ्तों की बेसिक अंडर वाटर डिमोलिशन यानी BUD ट्रेनिंग को पूरा करते हैं, उन्हें बैच दिया जाता है। अच्छा। नेवी सीज के इस बैच को सील ट्राइडेंट या बडवाइजर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं डाइवर्स बैच की। ये बैच भारत के अन्य स्पेशल फोर्सेस के जवानों को भी दिया जाता है। अच्छा। ये बैच उन्हें मिलता है जिन्होंने डाइविंग कोर्स को पूरा किया हो अच्छा। और डाइविंग वो अंडर कोर्स। वाटर ऑपरेशंस के लिए फुली ट्रेन हो। ओह। मार्कोस को गहरे ट्रेन पानी हो। वाले ऑपरेशंस के पानी के लिए अंदर खास ना? तैयार किया जाता है। मार्कोस हमारे देश के वो हीरो हैं जो बिल्कुल चुपचाप गुमनामी के साथ बिना कोई क्रेडिट लिए हमारे देश की दिन रात सुरक्षा करते हैं। जैसे बिल्कुल। रॉक अगर इस वीडियो को लेके आपके कुछ सुझाव या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें इनका लिंक और नीचे का टॉप अपने ऑफ द फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत कमाल है, इन्होंने वीडियो बनाई है, एक एक इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे डाली है। ऐसा है कि मतलब इनके घर वालों को भी नहीं पता होता है कि ये कमांडोज हैं और वो भी मार्कोस वाले। वाकया वजह इनकी बहुत सख्त ट्रेनिंग, इतनी हार्ड किस्म की ट्रेनिंग है बिल्कुल वही ना कि मतलब कि ना घर वालों को पता होता है। ये जिस तरह के रॉ के एजेंट्स है, समझो ये उसी तरह एक काम कर रहे होते हैं। घर वालों को बिल्कुल इल्म नहीं। वही ना। देखे ना ये कैसा निजाम। भाई पता ही नहीं है। घर वाले भी सोचते होंगे कि क्या काम करते वो हैं। काम नहीं मतलब पता है आर्मी में, लेकिन ये नहीं पता कि ये कमांडोज है। हाँ, मार्कोस। हाँ, अपनी पहचान छुपानी होती है, जिस तरह रॉ के एजेंट्स करते हैं और जैसे स्पेशल एजेंसी जिस तरह है। इजाद इनकी ट्रेनिंग मैंने देखी है, बहुत सख्त है यार। भाई, वही ना। फिजिकल ट्रेनिंग भाई, ये निज़ाम ऐसा है कि इनका कोई बंदा बोल ही नहीं सकता कि ये अमेरिकन जो है ना कमांडोज उससे ऊपर है ये। हाँ तो भाई वर्ल्ड की सबसे टॉप पे ये मार्कोस आता है। मतलब कि सबसे पहले ये, फिर बाद में और ज्यादा काया बाद में आती है। और जिस तरह से इनकी ट्रेनिंग है, पहले हफ्ते तो भाई आप लोगों को जो ट्रेनिंग आम होगी उसके अंदर तो भाई 80% बाहर हो जाएंगे। फिर उसके बाद सिलेक्शन होगी और फिर आप लोगों को 4 के 6 हफ्तों के लिए हेल वीक भेज दिया जाएगा। मतलब कि एक किस्म का जहन्नुम का हफ्ता। और उसमें आप अंदाजा लगा लें इनसे क्या कैसे काम कराते होंगे, जिस तरह उसको मतलब जहन्नुम का हफ्ता बोला जाता है। बहुत सख्त है यार। देखें ना 120 किलोमीटर चलना भी है, जिसमें 60 किलो वजन लेके भाई वो भी चलना होता है। और मतलब कि फिर जाहिर सी बात है, फिर जब इनकी फुल ट्रेनिंग होती है 20 घंटे ट्रेनिंग, 4 घंटे सोना, कभी कभी उसमें भी ये लोग
सोने नहीं देते, और फिर उसके बाद कहते हैं कि जब आखिरी हफ्ता चल रहा होता है और आखिरी दिन होते हैं, कहता 25 किलोमीटर दूर निशाना बांधो। फिर ऐसे सख्त ट्रेनिंग किधर है? वही ना, वो तो फिर पापा दिमाग बंदे का पागल हुआ होता है। बस 4 घंटे नींद करते हैं सिर्फ, नहीं करते वो भी, वो कभी कभी वो ये नहीं है, मतलब सोए हुए होंगे जगा देंगे इनसे, फिर वर्जिश उसी टाइम कराना शुरू कर देंगे, और फिर जब आखिरी दिनों का बोलेंगे 25 किलोमीटर दूर निशाना बांधो, स्नाइपर देंगे जो भी देंगे। 6 महीनों में 7 महीनों में ये फौलाद की तरह मजबूत नहीं, इनकी 3-4 साल की ट्रेनिंग होती है। हाँ, इतनी हल्की बस 6-7-8 महीनों में ये फौलादी किस्म के इंसान बन जाते हैं। ऐसे हो जाते हैं कि फिर इनको किसी चीज का असर नहीं होता। आप देखें कश्मीर में भी ये काम कर रहे हैं, ये हर जगह काम और आर्मी के साथ भी काम करें, और उनको नहीं पता कि ये मार्कोस कमांडोज है। ये देखो ना, अंदाजा लगा कितने सीक्रेट है ये लोग। ये पानी में भी काम कर, समुद्र के नीचे भी जाके काम कर सकते हैं, और जंगलों में, जमीन पे, पहाड़ों पे। ये एक ऐसी इंडिया की वाइड स्पेशल फोर्स जो हर जगह काम कर सकती है। इन्हें कोई मौसम का असर, न गर्मी न सर्दी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतने एडवांस। तभी तो पापा इनको बोला गया है कि ये अमेरिका से भी सबसे ज्यादा आगे स्पेशल फोर्स, कोई वजह तो बोला गया यार। हजारों में से एक बंदा निकलता है, अंदाजा लगा लो। और कभी कभी उन हजारों में से वो एक भी नहीं निकलता, वो भी भाग जाते हैं। वही ना, तो यार आप कर सकता है जिसका जिगरा मजबूत, और जिसमें दम हो ये चीज करने का, ये तो आम बंदा नहीं कर सकता। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो, बाय।